हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में टू एन अनबॉर्न पॉपुलर चाइल्ड बाय थॉमस हार्डी को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको लाइन बाय लाइन समरी को समझेंगे। इंट्रोडक्शन। टू एन अर्बन पॉपुलर चाइल्ड थॉमस हार्डी द्वारा 1901 में लिखी गई एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यह उनकी कलेक्शन है वेक्सेस पोएम में शामिल है। यह ऐसी पोएम है जिसमें एक व्यक्ति अपने मन की बातें लगातार बोलता है। पोएम में एक बूढ़ा आदमी बोल रहा है। वह एक ऐसी गरीब महिला के अजन्मे बच्चे से बात करने की कल्पना कर रहा है। बच्चे के लिए दुख, बच्चा कभी पैदा भी नहीं हुआ, फिर भी स्पीकर को उसके लिए बहुत अफसोस और दुख हो रहा है, क्योंकि वह जानता है कि बच्चा गरीब परिवार में पैदा होगा और उसकी ज़िंदगी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत परेशानी आएंगी। हार्डी ज़िंदगी का क्रूअल एंड अनफेयर साइड दिखाते हुए, हर बच्चा खुशी और सुख सुविधा में पैदा नहीं होता। कुछ बच्चे से जन्म से ही वो गरीब और ज़रूरत, भूख का सामना करना पड़ता है उनको। यह असली कन्वर्सेशन नहीं है। यह बूढ़े आदमी और बच्चे के बीच कोई वास्तविक बातचीत नहीं है। यह पूरी तरह स्पीकर की इमेजिनेशन होती है। वह अपने मन की बात बच्चे तक पहुंचाना चाहता है और सोच रहा है कि बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। हार्डी इस पोएम के माध्यम से अपने समय की सोशल इनइक्वालिटी की आलोचना करता है। उनका कहना यह है कि गरीबी बच्चे या उसकी माँ की गलती नहीं, उसके पीछे समाज की अनफेयर और क्रूअल वास्तविक जिम्मेदार होता है। पोएम का टोन होता है, यानी भाव और इमोशन को दिखाया जाता है। सिंपैथेटिक, दया और सहानुभूति को दिखाया जाता है। क्रिटिकल, समाज की गलत व्यवस्था की आलोचना को दिखाया जाता है। हार्डी को इस हेल्पलेस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है और वह दया महसूस कर रहा है। अब हम समरी को डिस्कस करेंगे। टू एन अर्बन पॉपुलर चाइल्ड थॉमस हार्डी की 1901 में लिखी गई पोएम है। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें एक बूढ़ा आदमी एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा होता है कभी पैदा ही ना हुआ हो। वह बच्चा एक गरीब महिला का बच्चा है। बूढ़ा आदमी उस अजन्मे बच्चे के बारे में सोच रहा है, उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे बच्चा उसके सामने है। स्पीकर बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचता है। बूढ़ा आदमी सोचता है कि यह बच्चा गरीब परिवार में पैदा होने वाला है, इसलिए इसे पहले ही बच्चे के लिए दुख होता है, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी बहुत सारी मुश्किलें और परेशानी उठानी पड़ेगी इसको पैदा होने के बाद। बच्चे को आराम और खुशी नहीं मिलेगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि इस बच्चे को ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ और सुविधाएं शायद नहीं मिले, सिर्फ दर्द और हंगर मतलब भूख, स्ट्रगल ही उसकी लाइफ में लिखी हो। इसलिए ज़िंदगी की शुरुआत से ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अमीर बच्चे को जहाँ आराम और सुविधा मिलता है, गरीब बच्चे को स्ट्रगल मिलता है और गरीबी मिलता है। बच्चे की माँ के लिए भी दया होता है। बूढ़े आदमी को बच्चे की गरीबी और गरीब माँ के लिए भी बहुत दुख होता है। माँ दुख गरीब में रह रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करा सके। एक बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ माँ की गलती नहीं है और उसको सिचुएशन की गलती है। बच्चे के ने कोई गलती नहीं की। यह बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस में। जो बच्चा इनोसेंट है, उसके बावजूद उसको गलत काम नहीं किया, फिर भी उसके लिए केवल सफरिंग ही होता है, झेलना पड़ता है उसको, और दुख और दर्द से उसको झेलना पड़ता है, और फिर गरीबी को भी झेलना पड़ता है। स्पीकर कहना चाहता है बच्चा पैदा ही ना होता। यह सबसे दुखद बात है। स्पीकर को लगता है कि अगर बच्चे को पूरी ज़िंदगी गरीबी और दुख से ही झेलना पड़े तो
शायद उसके लिए पैदा ना होना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वह पैदा होता है तो उसके इस क्रूअल और अनफेयर वर्ल्ड का सामना नहीं कर पाएगा। वो स्पीकर ऐसा इसलिए नहीं कह रहा है कि उसे बच्चे से नफरत है, वह बच्चे के लिए बहुत सिंपैथी फील करता है, इसलिए उसे सफरिंग ना करना पड़े, इसीलिए वह ऐसा कह रहा है। पूरी पोयम में थॉमस हार्डी गरीब बच्चों के प्रति दया और सिंपैथी दिखाता है, खासकर उस बच्चों के लिए क्योंकि बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस होता है, उसमें अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ खुद नहीं चुनी होती है। अंत में हार्डी बताते हुए यह कहता है कि पोयम सिर्फ एक गरीब बच्चे की कहानी नहीं है, सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक कहानी भी है। समाज में कुछ लोग बहुत अमीर और आराम में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत गरीबी और भूख से जूझ रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। यह कहानी बेसिकली एक बूढ़े आदमी एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचता है जो कभी पैदा ना हुआ हो। बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेने वाला है, इसलिए बूढ़े में उसके फ्यूचर की चिंता कर रहा होता है। उसे लगता है कि इस समाज में वह नहीं रह पाएगा। बच्चे की माँ गरीब और मजबूर है, इसलिए वह बच्चे को अच्छा हाई फाई जीवन नहीं दे पाएगी। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ना ही उसकी माँ की कोई गलती। वह तो उस सिचुएशन की गलती है कि वह गरीब घर में पैदा हुआ है। अब हम इस पोएम का कंक्लूज़न डिस्कस करेंगे। हार्डी इस पोएम के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि गरीब बच्चे की सफरिंग उसकी गलती नहीं है, यह सोशल इनइक्वालिटी और अनफेयर सिस्टम का परिणाम है। इसलिए हार्डी गरीब और हेल्पलेस लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं और चाहते हैं कि समाज में हर बच्चे का समान अवसर, समान और खुशी भी समान रहे, किसी को भी सफ़र ना करना पड़े गरीबी से या फिर भूख से, इन सब चीज़ों से उसे सफ़र ना करना पड़े। हार्डी इस पोएम के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को इक्वली मिलना चाहिए। लास्ट में हम इस पोएम के थीम्स को देखेंगे। इसका पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस, गरीब और सामाजिक। यह पोएम का मुख्य विशेष गरीबी है और अजन्मा बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला है, इसलिए उसे पूरी ज़िंदगी गरीब और परेशानियों से सामना करना पड़ेगा। इसलिए हार्डी कहते हैं कि गरीबी बच्चे या उसकी माँ की गलती नहीं है, उसके पीछे सामाजिक और अनफेयर का गलती है। सिंपैथी एंड कंपैरिजन्स, दया और सहानुभूति। हार्डी को अजन्मे बच्चे और उसकी माँ दोनों पर बहुत दया आता है। बच्चा इनोसेंट है और उसके कुछ गलती ना होने के बावजूद उसे परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, फिर भी उसे पूरी ज़िंदगी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। इसलिए स्पीकर की पूरी बातों में पिथी और कंपैरिजन दिखाई गई है। द पेन एंड बर्डन ऑफ ह्यूमन। उसके बाद पोएम में जीवन का एक पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी रूप दिखाया गया है। स्पीकर के अनुसार गरीबी व्यक्ति की ज़िंदगी में है दुख, दर्द और संघर्ष लाता है। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके सामने आने वाले ज़िंदगी की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इनोसेंस ऑफ चाइल्ड को दिखाया गया है। अजन्मा बच्चा इनोसेंस यानी मासूम है का प्रतीक है। उसे अभी दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है, उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कितनी कठिन है और कितनी किस्मत या परिस्थितियों को बदल भी नहीं सकते हैं। हार्श रियलिटी एंड सोसाइटी, समाज की कड़वी सच्चाई। हार्डी समाज की एक कड़वी सच्चाई को सामने रखते हुए कई बार बच्चे का फ्यूचर उनकी अपनी एबिलिटी से नहीं बल्कि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति से प्रभावित करता है। गरीब परिवार के बच्चे को हमेशा सफ़र करना होता है और जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती ही रहती है यह साइकिल। थैंक यू एवरीवन। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।